नमस्कार, मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं विश्व टाइम्स। इस समय उत्तम नगर मौजूद हूँ और पुलिस ने पूरा उत्तम नगर का जो पीड़ित का परिवार है वो घेर रखा है और गली गली में बैरिकेड लगा रखे हैं। आप भी, हम लोग 2 घंटे से घूम रहे हैं और अगर इस जगह भी आए तो यहाँ भी बैरिकेड लगा हुआ है। यहाँ दिल्ली पुलिस के लोग हैं, RAF के लोग हैं, वो अंदर नहीं जाने दे रहे हैं और किसी भी मीडिया कर्मी को और कोई भी उसका रिश्तेदार आ रहा है या कोई भी व्यक्ति उनसे मिलने आ रहा है वो किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है। आइए मैं बात करता हूँ कुछ लोगों से, क्या कहना है। नहीं, जहाँ तक मैं देखता हूँ इस बार जो है खटीक समाज में बहुत ज्यादा जागृति आई है और यही जागृति यदि हमारे उत्तर प्रदेश में पिछले 1 महीने में 20 लोगों का मर्डर हो चुका है, वहां भी आ जाए तो एक देश के अंदर एक बड़ी क्रांति हो जाएगी। जहाँ तक इस केस की बात है, स्वाभाविक तौर से एक युवा लड़का जिसको बेचारे कुछ आता ना पता और उसको जिस तरह से खाली रंग गिरने के नाम पे मारा गया, तो जनता में आक्रोश बहुत ज्यादा है और उस आक्रोश का प्रतीक दिख रहे हैं। एक फेडरेशन ने 3 डिमांड खास तौर से की है। आज वैसे मैं आपको बता दूं, सुबह अर्जुन मेघवाल जी से मिले थे और अर्जुन मेघवाल जी के साथ हालांकि जब मिले तो ये कहा जी आपका फोन आते ही हमने एक्शन ले लिया। तो हमने उनके सामने 3 डिमांड रखी है। पहली बात तो यहाँ पे परिवार ने 22 लोगों का नाम दिया है, अभी उसमें 7 पकड़े गए हैं, बाकी नहीं पकड़े गए हैं, उनको तुरंत पकड़ा जाए। और खाली पकड़ना ही काफी नहीं है कि नॉर्मली पकड़ा जाता है बस चार्जशीट नहीं बनती, इसलिए हमारी मांग है कि चार्जशीट में इस प्रकार के सारे सबूत रखे जाए जिससे उसे फांसी पे चढ़ाना आसान हो। एक डिमांड नंबर 1 हमारी ये है। दूसरी डिमांड ये है कि चूंकि व्यक्ति चला गया वापस तो नहीं आ सकता, परंतु परिवार ने जो दुख झेला है, एक ही बच्चा उनका पढ़ा लिखा अच्छा कमाई कर रहा था, उसकी कमाई का साधन परिवार का चला गया, भूख मरने की नौबत आएगी। तो इसलिए हम चाहते हैं, सरकार से मांग रखी है 1 करोड़ रुपया जो है सरकार पीड़ित परिवार को दे। तीसरी बात यह है कि एक सरकारी नौकरी उसको दे ताकि नियमित आने वाले टाइम में सारी चीज उनके सामने हो जाए। तो मूल रूप से हमने अर्जुन मेघवाल जी के सामने भी, वीरेंद्र कुमार ठेकेला जी जो हमारे सामाजिक अधिकारिता न्याय मंत्री हैं उनके यहाँ भी, और बाकी सबके साथ अभी शायद मुख्यमंत्री से भी मुलाकात होगी तो उनको भी लिए हमने ज्ञापन तैयार ऑलरेडी करके रखा हुआ है। इस मुद्दे को उठा रही है। आज मैं उनकी माता जी से मिली हूँ, बड़ा अफसोस हुआ, हमारे आंसू नहीं रुक रहे थे। फिर भी हमने उन्हें आश्वासन दिया, उन्होंने हाथ जोड़ के पूरे हिंदू समाज से और अपने खटीक समाज से और सारे भाईचारे के हिसाब से उन्होंने यही बोला है कि हमें अपने बच्चे के लिए इंसाफ चाहिए। और उन्होंने जहाँ तक बोला है, उन्होंने एनकाउंटर की डिमांड करी है। जो अभी फरार है उनको देखते ही उनको निर्देश दे कि उनको मारने का आदेश दे। खून के बदला खून ही मांग रहे हैं। परिवार को, पीड़ित परिवार को इसका मुआवजा मिले और उनके बच्चे को एक आर्थिक सहायता के रूप में नौकरी प्रदान करे और जो उनके मुजरिम हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मैं परसों भी यहाँ आया था और ये सारे लोग मैंने देखे हैं, बहुत सारे भी मेहनत कर रहे हैं इसमें और आप भी आ रहे हैं लगातार। तो मैंने देखा था जैसे हमने शर्तें रखी और जो प्रशासन ने आश्वासन दिया है उस पर प्रशासन भी खरा नहीं उतर पा रहा है, न सरकार खरी उतर पा रही है। अभी क्रेडिट जो रेखा गुप्ता जी को फेसबुक के माध्यम से और चैनलों के माध्यम से दिया जा रहा है वो सरासर गलत है। जिस मकान पर कार्रवाई सर उस मकान पर कार्रवाई की है वो कार्रवाई नहीं है। उससे अगर मकान ही तोड़ना था तो सारा पूरा तोड़ना था, और एक ही मकान नहीं है, वहाँ एक घर में 50-40 लोग और 20-22 लोग जो खटते थे उन सबके घर पर कार्रवाई होनी चाहिए, तब ये सही है, वरना गलत है। और जब तक ये नहीं होगा हम किसी भी कीमत पर, देखो हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के अनुसार चलते हैं, हम कोई उपलब्ध नहीं करना चाहते, तरीके से चलेंगे और जब तक नहीं रुकेंगे जब तक ये हमारी सारी मांगे नहीं मान ली जाए। ये इतना जघन्य लड़के के साथ, इतना होनहार बच्चे के साथ इतना जबरदस्त इन्होंने कांड किया है जो नहीं करना चाहिए था। तो वो भी होली वाले दिन जो रंगों का त्योहार होता है, जो उनके चीटे के ऊपर क्या है, उसके बावजूद उनसे गलती भी माफी भी मांगी है, उसके बाद भी इन्होंने इस तरीके से ये मर्डर कर दिया उस बच्चे का। तो बहुत ही गलत करा है उन्होंने, तो ये नहीं करना चाहिए था। कि खटीक समाज के लोग, हिंदू समाज के लोग, इस बार तो पूरा जो है पूरा मीडिया छाया हुआ है, पूरा देश से खटीक समाज आ रहा है। आज भी हमारे आगरा से लाखन चक जी भी आए और इसी के साथ साथ ये यूपी से आए, बुलंदशहर से आए और भरतपुर से भी आए, राजस्थान के भी लोग काफी आ रहे हैं। तो बढ़ चढ़ के काफी समाज के लोग इसमें हिस्सा ले गए। अब ये इनकी मेहनत जो है ऐसे जायज नहीं जाएगी, ये रंग लेके रहेगी और रंग लेके आएगी। क्या एनकाउंटर होगा? और ये बिल्कुल होगा जी, बराबर होगा। और ये अभी हमारे सरकार में, ये सरकार से हमारी बातचीत हो चुकी है, अध्यक्ष साहब ने बताया कि CM साहब से बात हो गई है कि इसका जो है, जब भी तो ये जितनी ये भीड़ हो रही है, जब भी तो ये बिल्डोजर का हुआ है, नहीं तो चुप बैठे रहते तो कुछ नहीं होता।
कि सरकार से हमारी एक ही मांग है, जिन जिनका नाम परिवार वालों ने दिए हैं उनको सबको गिरफ्तार किया जाए, एनकाउंटर किए जाए और परिवार के सदस्यों को एक कोई सरकारी नौकरी दी जाए। एक व्यक्ति ने जिम्मेवारी ले लिया कि मैंने मारा उसे, सोशल मीडिया पर आके कह रहा है वो मैनिपुलेट है, सब उनके वकीलों ने समझाया गया है, ऐसा नहीं है। उसको केस को छोटा करने के लिए वो लड़का इस तरह से सोशल मीडिया में आके बोल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, सरासर गलत है। फिर आप क्या कहेंगे? आप मैं तो यही कहूंगा कि जो हमारे समाज के साथ ये गलत हुआ है और जिसमें जितने दोषी हैं सबके मकान ध्वस्त किए जाए। हम खटीक समाज को बड़ा दुख है, जिस समाज में से एक होनहार बच्चा पढ़ा लिखा और माता पिता के आंखों का तारा उनके सामने से चला गया, तो उन पे उनकी आत्माओं पे तो जीते जी मर गए, तो उनको क्या वो होएगा। इसलिए जिसने ये जंगन अपराध हमारे होली के त्योहार पर करा है, अब ये लोग 1 महीने पहले से तो रंग बेचते हैं। हम लोगों का जो है त्योहार है होली का, ये बेचते हैं, ये जब हाथ नहीं लगाते। अगर किसी बच्चे से गुब्बारा गिर गया छोटे से, उसमें रंग भी नहीं था, पानी था, इन्होंने इतना बड़ा रूप ले लिया। और उसके बाद में सबसे बात जो है कह के जो क्षमा मांग ली, माफी मांग ली, बच्चा आया चलो हो गया। उस बच्चे को इखला जब आ रहा था रात को अपने जिम से जैसे घेर के, एक को जो है 15-20 आदमियों ने जो मारा है जिस तरह से, बुरी तरह से, शरीर से लखे, गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार से कोई नहीं, एनकाउंटर से आनते हम, जैसे वो हमारा गया समाज का, ऐसे ही उसको जो एनकाउंटर हो तो जब हमको शांति होगी। सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, इसके लिए आपका क्या कहना है? परिवार के लोग सीबीआई की जांच कर दे, जांच में जो है ठीक है, जांच भी हो, लेकिन हम तो ये चाहते हैं एनकाउंटर हो, जैसा हमारा गया है, हमारे समाज का गया, हमारे आंखों के सामने अगर उसको भी एनकाउंटर हो तो हमें तसल्ली होगी, नहीं इतने तसल्ली नहीं होगी। इस कॉलोनी में पहला केस ऐसा नहीं है कि घेर के किसी निर्दोष को मारा गया हो। पिछले साल डॉक्टर नारंग भी यहाँ के रहने वाले थे और डॉक्टर नारंग को भी इसी तरह से इसी समाज ने ऐसे ही खींच के मारा था और उसका आज तक कुछ नहीं हुआ है। वो सब लोग छूट गए हैं और कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। ऐसे कब तक चलेगा? ऐसे इसको अंत होना चाहिए इन चीजों का। ये भारत है, कोई अफगानिस्तान नहीं है, कोई काबुल नहीं है, कोई पाकिस्तान नहीं है, ये भारत की राजधानी दिल्ली है और यहाँ पे हमारी बीजेपी की सरकार है और हम सरकार से ये मांग करते हैं कि ऐसी घटनाएं बार बार क्यों हो रही है, किस दबाव में हो रही है और ये कब तक होती रहेंगी। सरकार देखिए, सरकार किसी की जब तक इच्छा शक्ति नहीं होगी ये नहीं रुकेंगी और जब तक कोई दंड का प्रावधान नहीं होगा ये सब चीजें नहीं रुकेंगी, क्योंकि किसी को भी एक निहत्थे को खींच के 25 लोग मार देते हैं और कुछ नहीं होता है। तो ऐसे तो हौसले लोगों के बुलंद होते जा रहे हैं, गुंडागर्दी बढ़ती जाएगी और शरीफ आदमी का रहना मुहाल हो जाएगा। ऐसे कब तक चलेगा? इसका अंत होना चाहिए। हम सरकार से यही चाहते हैं कि ऐसे हर 6 महीने में कोई ना कोई कांड हो जाता है। कभी डॉक्टर नारंग, कोई ये तरुण खटीक जी, ऐसे हम कब तक कुर्बानियां देते रहेंगे? कुल मिला के ये एक घटना नहीं है, घटना की इस देश के अंदर लगातार पिछले कुछ सालों से लगातार अत्याचार का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। पूरी तरह से गरीब को कुचला जा रहा है और ये सोची समझी षड्यंत्र है। और षड्यंत्र इसलिए है कि हमारे जो मुख्य शासक लोग हैं, नेता लोग हैं, वो अपने इंटरनेशनल केस में फंसे हुए हैं। उनके अपने अपराध अर्चिन केस का फाइल है, उस अपराध को छुपाने के लिए वो दूसरी ओर ध्यान देते हैं और शासन पे ध्यान ही नहीं दे रहे। हम मोदी सरकार से ये प्रार्थना करना चाहेंगे कि आपने अमेरिका की जितनी गुलामी करनी कर ली, अब देश का भी ध्यान रखो। देश के अंदर यूपी, आज बहुत सारे लोग यूपी का देते हैं कि ये दुष्प्रचार है। सॉरी, मैं माफ करना, आप मीडिया वाले भी दुष्प्रचार बहुत ज्यादा फैलाते हैं कि मोदी का राज बहुत अच्छा है। मोदी के राज में योगी के राज में पिछले 1 महीने में 20 खटीक मरे हैं, यहाँ तो हमारे एक ही मरा है। उनकी भी तो जान है। जो गांव वालों के साथ लगातार अटैक हो रहा है, राजस्थान के अंदर पुलिस कस्टडी के अंदर खटीक मर गया, अपने करौली के अंदर उसके घर पे जाके जिंदा जला दिया। ये कारण ये कि पिछले कुछ साल से सरकार काम नहीं कर रही। बाबा साहब ने जो अम्बेडकर ने संविधान बनाया था, इस सरकार का पूरा षड्यंत्र है कि हम उसको पूरी तरह से फेल करें और उसी फेल की स्कीम के तहत इस तरह की घटनाएं पूरे देश में हर समाज में बढ़ रही है। ये खाली ये नहीं है कि खटीक पे हुआ है, ये बाकी सब पे हो रहा है। खास तौर से कमेरा वर्ग है, क्योंकि आप देखते हो कि सरकार ने खुद कहा है। बात की जाए, जो चंद्रशेखर आजाद जी हैं वो दलित समाज से आते हैं, वो सर नहीं आ पाए। देखो, चंद्रशेखर आजाद एक व्यक्ति है, उसके पास कोई 3000 साल के शासक होने का कोई वो नहीं है।
ना उनके पास पैसे हैं, ना उनके पास साधन है। तभी आज चंद्रशेखर की पूरी टीम यहाँ आई थी और उन्होंने इस बारे में बोला कि भाई हमारे समाज के ऊपर जो अटैक हुआ है इसको संसद में बिठाएंगे। पिछली बार भी जब हमारे लड़के को बनारस के अंदर पीएचडी के दाखिले के अंदर 2 नंबर के दूसरे नंबर पर आया वो बच्चा, 7 लोगों को लिया जाना था, उसके बावजूद उसको सोनकर को नहीं लिया गया। चंद्रशेखर ने तो पार्लियामेंट में आवाज उठाई थी। तो चंद्रशेखर साहब आज शाम को यहाँ आ रहे हैं, अब पार्लियामेंट चल रही है, उनकी टीम आगे। मैं आपके चैनल से यही सरकार से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी पीड़ित परिवार के साथ वाला जो मकान है उसको भी गिरफ्त किया जाए। यही मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट समझो या प्रार्थना समझो। आपके चैनल के माध्यम से यही बोलना चाहूंगी, जो उस गली में जितने भी उन दोषियों के परिवारों के मकान है उनको भी गिरफ्त किया जाए।